अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र त्यागी सर। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, हमारे पुष्पेंद्र त्यागी सर बड़े बिजी रहते हैं, तो एज़ यूजुअल बिल्कुल मुश्किल से टाइम मिल पाया मुझे भी और इनको भी। तो फटाफट अपन इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से हैं? नमस्ते, मैं पुष्पेंद्र त्यागी वर्तमान में प्लाटून कमांडर के पद पर होमगार्ड कार्यालय जिला उज्जैन में पदस्थ हूँ। मैं बेसिकली ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ। मेरा गांव गहेली जो कि भिंड ज़िले की मेहगांव तहसील में आता है, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी ग्राम गहेली के स्कूल जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है। उसके पश्चात मैंने 9 से 12 तक की एजुकेशन भिंड के मुन्नालाल अग्रवाल स्कूल से की है। उसके पश्चात मैंने बीई किया है। चूँकि बीई मेरा करना शौक़ नहीं था, लेकिन गांव के सभी लोग बीई कर रहे थे तो उस दौर में हमने भी बीई कर लिया। कौन सी स्ट्रीम से किया? हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, जो कि सागर में कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज करके है, उससे मैंने बीई किया है। तो मैंने जब बीई में कर रहा था उस दौरान मैंने महसूस किया कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, कि वो मुझे जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकते उस सेक्टर में। तो मैंने 3rd ईयर से ही मतलब गवर्नमेंट जॉब की ओर मैंने अपना मूवमेंट जारी कर दिया था, मतलब स्टडी अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए शुरू कर दी थी। तो उसके पश्चात मैंने हालांकि प्राइवेट जॉब की है 1 साल, अल्सामैक्स में किया है मैं। उसके बाद फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन की 2015 से शुरू की, और 16 में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है प्लाटून कमांडर के पद पर। मतलब 1 साल की तैयारी करी आपने? हाँ, मेरी मतलब सेल्फ स्टडी रही है, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की इसके लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो पैटर्न, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस रहता है, तो उसमें आप अपना सिलेबस देखिए क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें तो 1 साल बहुत आराम सफिशिएंट है। 1 साल में हो गया ना? कोचिंग सर आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं। कुछ मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे आप? हाँ, मतलब वहाँ पर हजीरा, ग्वालियर में एक जगह है हजीरा, वहाँ पर पचौरी सर करके हिंदी के एक टीचर हैं, तो उनकी जो साप्ताहिक टेस्ट होते थे, मैं उसी को बस सप्ताह में, जब हमारे फ्रेंड कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रखे थे, मैंने तो वो साप्ताहिक टेस्ट भी नहीं किया था। तो जब वो टेस्ट दे के आते थे तो उसके पश्चात मैं उनसे वो टेस्ट लेकर के मैं खुद घर पे लगाता था, बस उसी का मैंने यूज़ किया। उसके अलावा मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी यूज़ नहीं की है। सर बुक्स कौन कौन सी थी आपने? बुक्स कौन कौन सी? उस समय जो 13-14 में जो कंपटीशन का दौर था, उस समय तो मैं सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ा हूँ, जीके के लिए ल्यूसेंट। और चूँकि पॉलिटी में मेरा थोड़ा रुझान था, तो पॉलिटी के लिए मैंने स्पेशल बुक पढ़ी थी, एम लक्ष्मीकांत करके आती है, टाटा मैकग्रावेल की। और चूँकि वो मेरा अच्छा, मैं एक बार यूपीएससी भी दिया हूँ, तो मेरे उसमें आउट ऑफ 10 लगभग 9 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। तो पॉलिटी में मैं इसलिए उसी को मैंने प्रेफर किया है। और हिंदी भी मैं ल्यूसेंट से ही पढ़ा हूँ, क्योंकि उसमें जो पैटर्न रहता है पीसी के लिए 70 नंबर की हिंदी रहती है, जो सब इंस्पेक्टर का पैटर्न है वही पैटर्न रहता है। 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश रहती है। इंग्लिश तो आपकी स्ट्रांग होगी सर, इंजीनियरिंग कर रखा आपने। हाँ ठीक है, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जिस बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, और चूँकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती स्कूल से हुई है, तो वहाँ पर इंग्लिश को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस संस्कृत भाषा को दिया जाता है। वहाँ अगर हिंदी इंग्लिश का टीचर नहीं भी है तो एजुकेशन चलेगी, लेकिन संस्कृत का टीचर कंपलसरी है। तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश उतनी तो अच्छी नहीं थी। हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से सफिशिएंट थी, मेरे लगभग 24 मार्क्स थे। और हिंदी कैसे करीब आपने 70 नंबर की, उसको कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने वो बताया आपको कि ल्यूसेंट से मैंने कवर किया। हाँ। उसके बाद जो पचौरी सर हैं ग्वालियर में, फेमस टीचर हैं हिंदी के, उनके जो टेस्ट सीरीज़ रहती थी वो मैं सॉल्व करता था सप्ताह में, जैसे अभी उनका रहता था सप्ताह में है या मंथली है। जो हमारे दोस्त वहाँ पर कोचिंग अटेंड किए थे, तो उनके टेस्ट बाद में फिर मैं लगाता था। 2 ही तरीके से। और चूँकि मैथ बैकग्राउंड से हूँ, पिताजी भी मेरे मैथ से बीएससी हैं, तो मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज मैं यहाँ पर पीसी हूँ तो मैथ और रीजनिंग की वजह से ही हूँ, क्योंकि शायद लगभग मेरे 47 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 50।
तो मैथ्स और रीजनिंग, और मैं जो भी कंपटीटर है उनसे भी यही बोलूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग जोन रहता है वो। सही बात है सर। तो सर जैसे प्लाटून कमांडर की जो जॉब प्रोफाइल रहती है, मतलब आप ट्रेनिंग का बता दीजिए पहले, आपकी ट्रेनिंग या सिलेक्शन के बाद में। हाँ, सबसे पहले फिजिकल, सर फिजिकल का बताइए। हाँ, इसका जो पैटर्न है जो सिलेक्शन का, जो व्यापम ने जो 16 या 17 में जो निकाला था उसके अकॉर्डिंग इसका जो रिटर्न का सिलेबस है वो अकॉर्डिंग एसआई के समकक्ष है। 100 नंबर में आपका मैथ्स, जीके और रीजनिंग रहता है, और 100 नंबर में 2 लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, 70 नंबर का जिसमें हिंदी रहता है और 30 नंबर का इंग्लिश, जो सेम एसआई के जैसा पैटर्न है। उसके बाद इसमें फिजिकल में चेंजेस है। एसआई का जो फिजिकल रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है, उसमें आपको मार्क्स नहीं रहते। इसमें 5 इवेंट रहते हैं, उन 5 इवेंट में प्रत्येक इवेंट 20-20 मार्क्स का रहता है। वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप कितने उसमें मार्क्स आप ला पा रहे हैं। 20 में से आप आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, या आप 15 ला सकते हैं, 16 ला सकते हैं। जैसे कि 100 मीटर की दौड़ में 12.5 सेकंड में 20 में से 20 नंबर मिलते हैं। उसके बाद प्रति 1 सेकंड 4 नंबर कम होते जाते हैं। जैसे कि अगर आपने 100 मीटर की रेस 13.50 मिली सेकेंड में आपने क्वालिफाई की तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से इसमें 5 इवेंट रहते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक रहता है, और 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर। टोटल 5 इवेंट रहते हैं। 100 नंबर का फिजिकल रहता है इसमें, और उसके बाद 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू है। एसआई में इंटरव्यू 10 नंबर का है, इसमें 20 नंबर का रहता है। इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? इंटरव्यू ठीक रहा, क्योंकि चूँकि मैं जब एक्चुअली एसआई की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था विभाग के बारे में जब मैं इसका एग्ज़ाम देने गया, क्योंकि उसी दौरान इसकी वैकेंसी आई तो हमने फॉर्म भर दिया उसका। लेकिन जब हम वेबसाइट पर देखे तो हमें बहुत ज़्यादा होमगार्ड के बारे में जानकारी नहीं मिली, और हम भी नहीं जानते थे विभाग के बारे में। वो तो जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो पता चला कि ये मल्टी डायमेंशनल विभाग है, कि आपदा में भी इसका रोल है, लॉ एंड ऑर्डर में भी इसका रोल है। बट उस समय इतना जानकारी नहीं थी। बट ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू रहा था। मेरे शायद 13 या 14 मार्क्स थे आउट ऑफ 20। क्वेश्चन याद है आपको सर इंटरव्यू में क्या पूछे थे? वो बेसिक क्वेश्चन, एक तो हमारी वो जिस पृष्ठभूमि को मैं बिलोंग करता हूँ उसको लेकर के, कि चूँकि वहाँ का जो लिंगानुपात है भिंड और मुरैना का वो काफ़ी कम है। एमपी में सबसे पीछे आता है भिंड मुरैना लिंगानुपात के मामले में। तो उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थे, कि मतलब कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आप किसी जगह पर सब इंस्पेक्टर पदस्थ हैं, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी। इस तरह के जुड़े हुए क्वेश्चन थे। मोस्टली क्वेश्चन आपकी प्रोफाइल पे ही थे, रहते हैं। हमारी भी प्रोफाइल पे ही सारे क्वेश्चन थे। एजुकेशन को लेकर के ही था कि आप टेक्निकल ग्राउंड से थे, आप नॉन टेक्निकल फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। इस तरह मतलब जो भी लोग इंटरव्यू देने जाएँ तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से रीड करें, मतलब उसमें क्या है आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। सही। आपके टोटल नंबर कितना है? मेरा उस समय रिटर्न ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया था, तो जब मैंने दिया था तो मेरे नंबर 166 थे, और नॉर्मलाइजेशन से शायद 1.5 नंबर बढ़ गया था, शायद 167 पॉइंट कुछ हो गया था। मतलब जब मैंने दिया था ऑन स्क्रीन 166 दिखा था मुझे। तो बहुत अच्छे नंबर है। हाँ, मार्क्स अच्छे थे, तो मैंने फिजिकल थोड़ा लूज भी कर दिया था उस चक्कर में, क्योंकि मेरा आइडिया था कि 40 नंबर भी मेरे आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। तो फिर भी मेरे 44 मार्क्स उसमें थे फिजिकल में। यार भाई अपने टाइम का तो कंपटीशन बहुत अलग था, अब तो कितना नहीं, अब बहुत हाई हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब अपने को इस चीज़ में लापरवाही नहीं कर सकते अपन कि वहाँ पर अपने इतने मार्क्स हैं तो अपन श्योर हैं। अब वो स्थिति नहीं है वास्तव में। 2017 के बाद से अभी तक वैकेंसी। हाँ, 4 साल एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। हम लोग तो एक टाइम पे मतलब एक साल में हाँ, नहीं मतलब अब तो करंट एक सिलेबस एक वो हो गया है, करंट ही एक अपना सिलेबस के रूप में आ गया है। पहले करंट एक भाई 6 महीने का रहता था, अब तो 4 साल का करंट हो गया है। तो वही अपने आप में एक सब्जेक्ट हो चुका है आज की डेट में। सही है। ट्रेनिंग क्या सब इंस्पेक्टर की जैसी हुई कि थोड़ी सी कुछ? नहीं, चेंजेस रहता है उसमें। जैसे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भौरी और सागर में रहती है। हम लोगों की बुनियादी ट्रेनिंग, जिसे बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं अपन, वो हम लोगों की जबलपुर में होती है, क्योंकि होमगार्ड का मुख्यालय जबलपुर में है। उसके पश्चात लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग हम लोगों की जबलपुर में थी। उसके बाद 3 महीने का वेपन टेक्टिक्स कोर्स हमारा RAPTC इंदौर में होता है, जो कि सब इंस्पेक्टरों का भी इंदौर में ही होता है। तो वो कोर्स हमारा सब इंस्पेक्टरों के समकक्ष रहता है वहाँ पर।
सैलरी तो ट्रेनिंग से मिलना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, वो तो उस समय तो वो पूरी सैलरी का सिस्टम था, अब आने वाले टाइम में शायद चेंज हो गया है वो। हाँ, तो सर फाइनल आप स्टूडेंट्स को आपको टिप्स दीजिए कि अभी इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है, और किस टाइप से मोटिवेशन लेवल अपना मेंटेन रखें। और खैर आप बोलोगे वर्दी वाले तो उसकी बात ही अलग है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि जब आप लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तभी आपको थकान महसूस होती है। अगर आप थक रहे हैं तो समझ लेना कि आप बिल्कुल लक्ष्य के नज़दीक हैं, वहाँ आपको सरेंडर नहीं करना है। और वैकेंसी अगर लंबे समय से नहीं आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जब आपको बढ़ के आएंगी, जैसे पहले 300 आती थी तो हो सकता है कि वो 600 वैकेंसी आए। तो इसलिए आप तैयारी करें, अपनी प्रॉपर वे में तैयारी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ढेर सारी बुक्स रख ली। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इसने किसी से गाइडलाइंस इससे ली तो उसने ये बुक सजेस्ट की, आपने वो बुक उठा ली। नहीं, आप एक बुक की स्टडी करें, आप कई बार करें बट लेकिन एक बुक की स्टडी करें। प्रॉपर बुक सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपकी, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके जो नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है। कई लोग क्या है, बस फॉर्म डाला है कि पीएससी का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, हम सिलेबस नहीं देखते हैं, वो गलत चीज़ है। तो सिलेबस देख के आप पढ़ाई करें, ज़रूर सफलता मिलेगी, निश्चिंत रहें इस बात से। सही है सर। बहुत सारे बच्चे तो खैर अब कुछ भी रैंडम पढ़ने से तो कोई फ़र्क नहीं रहता है, फिर वो पास नहीं हो पाते हैं। ये सेम टू सेम इस टाइप का, ऐसे किसी को पानी में छोड़ दिया, अगर ढंग से हाथ पाँव मारेंगे तभी तैर पाते हाँ हैं। हाँ हाँ, सेम टू सेम फंडा वैसा ही जैसे आप एक रूम में बंद हैं, आप में बहुत एनर्जी, आपको रूम से बाहर निकलना है तो आपको गेट ही खोलना पड़ेगा। आप दीवार में कितने भी धक्के मारेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए आप बस ये देखें कि गेट खोलने का रास्ता कहाँ पर है, वो आपकी सक्सेस का मंत्र है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आती। अगर आती है तो उस पर आपत्ति लगती है, जैसा कि अभी पीएससी के एग्ज़ाम में हुआ, 16-17 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो गए तो इन्हें हटाना पड़ा पीएससी को। तो इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, सही। ज़रूर सफल होंगे आप। तो फ्रेंड्स सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने इतना अच्छा अरे इंटरव्यू थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इससे सजे। दिया। अरे हम तो क्या आपके जरिए चल रहा है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम है जॉब के साथ सर, मोटिवेशन के लिए। वो हमसे तो सर बहुत समय से टाइम मांग रहे थे, लेकिन बिजी थे तो हो नहीं पाया वो। ठीक है, जब आप फ्री रहते तब मैं हाँ, ऐसा हो जाता था सर। बहुत ही क्या मिलना बहुत मुश्किल रहता है एक साथ समय सर। मैं सोचा आज फटाफट वो नहीं, फिर उज्जैन एक क्या धार्मिक नगरी है, तो यहाँ तो फिर इतने इवेंट रहते हैं तो वहाँ बहुत व्यस्तता भी रहती है सर। सही है सर। हाँ, तो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।